हम लोग अब डायोड को देखेंगे। तो इसमें क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जान गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जान गए, समझे ना। तो एन टाइप में क्या था, एन टाइप में चार्ज कैरियर के रूप में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में। पी टाइप में क्या है कि ढेर सारा होल है, इस तरह से ढेर सारा होल चार्ज कैरियर के रूप में होल है, यहाँ पर दर्शाया गया पी टाइप एन टाइप। अब ये दोनों तरह के सैंपल को हम लोगों ने डॉपिंग के जरिए प्राप्त कर लिया। अब दोनों को एक दूसरे को जो है चिपका देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चिपकाने के बाद क्या होता है, पी टाइप में होल, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो पी टाइप जो है वह एन के क्षेत्र में जाने लगता है और एन टाइप जो है वह पी के क्षेत्र में जाने लगता है, और इसके बीच जो है एक सामंजस्य स्थापित होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस क्रिएट होता है। और ऐसी स्थिति में जब दोनों ओर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान समान हो जाता है तो ये आवागमन अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। और तब क्या होता है कि एन टाइप में ये अगर एन टाइप है और ये पी टाइप है तो ये जंक्शन है दोनों का संधि जहाँ पर जुड़ा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आने लगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कुछ लेयर बन जाता है, और ये पी टाइप में और एन टाइप में होल का लेयर जंक्शन के नज़दीक अधिक ये जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जंक्शन के निकट इलेक्ट्रॉन और होल का जमाव ये आवागमन को अवरुद्ध कर देता है, ये बैरियर का काम करता है। इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या चीज़ है इसको हम लोग जान गए, और उसी को हम लोग डायोड कहते हैं। चूँकि एन और पी अलग अलग सैंपल को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए डायोड का एक सिंबल ये है, डायोड का एक सिंबल ये है, और उसमें जो बना था जंक्शन वह पीएन जंक्शन के नाम से, या वही पीएन जंक्शन डायोड है। अब इस डायोड के हम आचरण को जानेंगे कि इसका आचरण क्या है। तब क्या है कि इस डायोड में पी साइड था, ये पी साइड था, दूसरा एन साइड था। तो जब पी साइड को पॉजिटिव से सेल के यहाँ पर देखिए और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और हम सर्किट में मिली एमीटर और वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो होता है क्या है कि यह गुड कंडक्टर के जैसा व्यवहार करने लगता है। पी टाइप जो है सब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है जो बैरियर के पास था, ये बैरियर था, इधर पी टाइप था, इधर एन टाइप है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को चूँकि बैटरी के पॉजिटिव इनसे जुड़ते तो ये सब खींच लेता है, और यहाँ होल जो है बैटरी के नेगेटिव छोर से जुड़ते हैं, देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है ना, वो सब इलेक्ट्रॉन भर जाता है। तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है वो समाप्त हो जाता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल का आवागमन इधर से उधर होने लगता है।
तो ये गुड कंडक्टर का काम करता है। और जब इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, देखिए यहाँ पर ये आरेख खींचा गया है, ठीक है। तो ये आलेख जो है ओम्स लॉ के जैसा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नेक बनता है। ये नेक इसलिए बनता है कि पहला कारण है क्या, कि एक एनर्जी गैप जो होता है उसके कारण, और दूसरा गैप जो बनता है वो पोटेंशियल बैरियर के कारण। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, एक फ्लक्चुएशन आता है कि थोड़ा सा वोल्टेज खाता है और करंट का मान कम बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, यहाँ पर देखते हैं बैरियर वोल्टेज के बाद ये स्ट्रेट लाइन को प्राप्त होता है। ये ओम्स लॉ को फॉलो करने लगता है, मतलब भी वेरीजेज आई, यहाँ ओम्स लॉ को फॉलो करने लगता है। ये गुड कंडक्टर के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। इसके विपरीत में जब पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो उल्टा हो जाता है, यहाँ डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगता है। और जैसे यहाँ जोड़ा गया, डिप्लेशन लेयर बढ़ने लगता है, और जब डिप्लेशन तो वो धारा के प्रवाह को रोक देता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वह धारा के प्रवाह को रोक दिया, तो ये क्या हुआ, बैड कंडक्टर के जैसा व्यवहार करने लगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम वोल्टेज का मान ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन करंट का मान बहुत कम आ रहा है, माइक्रो एम्पियर में आ रहा है। वो वास्तव में ये लीकेज करंट है, करंट लीक करता तभी, नहीं तो नहीं चलना चाहिए करंट यहाँ पर, समझे। लेकिन अगर इसके सीमा से अधिक पोटेंशियल डिफरेंस को दे देंगे तो वो जंक्शन का जो बैरियर है वो बैरियर ही जल जाता है, और जब बैरियर जल जाता है बॉन्ड ब्रेकेज होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और तब एकाएक जो है इलेक्ट्रॉन का भ्रमण चला आता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है, वो जंक्शन ही ब्रेक डाउन कर जाता है। एक निश्चित मान से वो अधिक मान को सहन नहीं कर पाता। तो इसी को हम ये VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड कहते हैं।